ख़वातीन और हज़रात, स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम से आरिफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज 23 सितंबर है और आज के व्लॉग में दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। पहला मौजू ये कि स्वीडन में जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे अनअकम्पनीड आते थे और वो कॉलेज में तालीम हासिल कर रहे थे, उसके हवाले से स्वीडन में एक अपर सेकेंडरी स्कूल एक्ट यानी जिम्नासी लॉ बना था। उसके तहत उन बच्चों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और उनमें से अक्सरियत बच्चे जो हैं उनको बाद में परमानेंट रेजिडेंस मिल गई है। इसका पस मंज़र ये है कि 2015 के बाद जब स्वीडन में बहुत से रेफ्यूजीज आना शुरू हुए और उनमें से वो बच्चे भी थे जो अनअकम्पनी थे, यानी वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं थे और उनकी उम्र 18 साल से कम थी और वो असाइलम भी नहीं ले रहे थे या असाइलम के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे थे। तो उस वक़्त की जो सोशल डेमोक्रेट हुकूमत और उनकी जो इत्तेहादी जमातें थीं, ग्रीन पार्टी और लेफ्ट पार्टी, इन्होंने एक कानून 2018 में बनाया जिसको अपर सेकेंडरी स्कूल एक्ट या जिम्नासी लॉ कहते हैं। इसके तहत उन बच्चों को ये इजाज़त दी गई कि वो यहाँ पे अपनी तालीम जारी रखें और अपना जिम्नाजियम की एजुकेशन जो है वो पूरी करें और इसके बाद अगर वो काम हासिल कर लें और अपने आप को वो जो है साबित करें कि वो अपना खर्च खुद उठा रहे हैं, उनकी आमदनी है, उनके पास काम है, तो फिर उनको परमानेंट रेजिडेंस मिल जाएगी। जब ये कानून सोशल डेमोक्रेट के दौर में बना 2018 में, तो उस वक़्त की जो अपोज़िशन जो आज की हुकूमत है, इन्होंने इस पे बहुत तनकीद की कि ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किस तरह से ये सिलसिला चलेगा। बहरहाल ये कानून बन गया और ये अभी अगले साल जनवरी तक ये जो है वैलिड है। तो अभी हाल ही में जो माइग्रेशन बोर्ड ने इस हवाले से जो फिगर्स दी हैं, वो काफ़ी हौसला अफ़ज़ा हैं, जिसमें ये बताया गया कि इन नौजवानों ने मेहनत करके परमानेंट रेजिडेंटशिप हासिल की है। माइग्रेशन बोर्ड की फिगर्स के मुताबिक 7,800 जो है वो ये बच्चे थे जो इस कानून के तहत आए। इनमें से 5,300 ने अपना वो तालीम भी मुकम्मल की और जॉब भी हासिल किया और उनको परमानेंट रेजिडेंस मिल गई। इनमें से अक्सरियत जो है वो अफगानिस्तान के बच्चे हैं। कुछ ऐसे थे कि जो इस चीज़ को क्वालिफाई नहीं कर सके, उनको वापस जाना पड़ा और 1500 जो थे उनकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट भी हुई। अब इस हवाले से जो स्वीडन की जो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी है उसके मुआशियात के एक जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा जी कि अगरचे इस कानून पे बहुत जो है वो तनकीद हुई थी, लेकिन इन नौजवानों ने साबित किया है कि उन्होंने तालीम भी हासिल की है और जो है उसके बाद उन्होंने यहाँ पे काम भी हासिल किया है, उनके पास रिहाइश भी है और उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस हासिल की है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा उन नौजवानों को हुआ जो अनअकम्पनीड आए थे और अब भी अगर उस कानून के तहत कुछ नौजवान आते होंगे तो इससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा आज का जो बड़ा मौजू स्वीडिश अखबारात में आया है कि स्वीडन के शुमाली शहर खलेफ्तियों में जो बहुत बड़ी कंपनी नॉर्थवोल्ट, वो अपनी मुआशी मुश्किलात का शिकार है, जिसकी वजह से उन्होंने 1,600 अपने मुलाजमीन की मुलाजमतें ख़त्म कर दी हैं और उस वजह से बहुत से मुलाजमीन में जो है वो परेशानी की लहर दौड़ गई है। ये जनाब 1,000 मुलाजमतें उन्होंने खलेफ्तियों में ख़त्म की हैं, 400 उन्होंने वेस्टरोस में की हैं, 200 स्टॉकहोम में, तो ये टोटल 1600 हैं। इनमें से जो लोग तो स्वीडन के रहने वाले हैं या जो यूरोप से हैं उनके लिए तो मसला नहीं है, लेकिन जो इंटरनेशनल टैलेंट के तहत या जो नॉन यूरोपियन है, अब उनके लिए बहुत बड़ा मसला है क्योंकि उनको वर्क परमिट यहाँ पे काम के हवाले से ही मिला था और अब अगर कंपनी उनको जो है वो काम से निकाल रही है तो उनके पास सिर्फ 3 महीने सिर्फ होंगे कि 3 महीने में वो कोई और काम तलाश कर ले और ये एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो पैदा हुआ है। इस हवाले से माइग्रेशन बोर्ड के जो इस वक्त डिप्टी हेड है उन्होंने कहा जी कि वो कंपनी से बात कर रहे हैं और कंपनी से वजाहत तलब करेंगे और इस हवाले से बातचीत करेंगे कि उन लोगों के जो मुस्तकबिल है, जो वर्क परमिट उनका क्या होगा। तो ये एक काफ़ी बड़ा जो है वो क्राइसिस इस हवाले से है और कंपनी ने कहा जी कि उनकी माली मुश्किलात हैं। इससे पहले स्वीडन की एक और बड़ी कंपनी जो एरिक्सन है, उन्होंने भी अपनी जो है वो माशी मुश्किलात के तहत अपने 8.6% लोग जो है वो जॉब से निकाले थे, लेकिन इन्होंने जो नॉर्थवोल्ट ने भी निकाले हैं ये तकरीबन इनका जो है वो 25% के करीब करीब बनते हैं। तो ये बहुत बड़ी तादाद है, 1600 जो है वो मुलाजमीन को इस तरह से निकालना। तो अब स्वीडन की जो गवर्नमेंट है या जो इंडस्ट्रीज के मिनिस्टर्स हैं उनकी तरफ से भी इस हवाले से कुछ आना चाहिए बयान, ताकि वो जो लोग मुतासर हो रहे हैं और ख़ुसूसन वो लोग जो वर्क परमिट पे हैं
ان کے لیے جو کافی مشکلات تھی۔ تو یہ اپڈیٹس تھے جو میں نے آج کے ولاگ میں آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار ہمیشہ کی طرح ضرور کیجیے اور اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔